स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1.3 है जिसके अंदर हमें जिंक के दानों की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करानी है। तो यहाँ पर जो जिंक के दानों की अभिक्रिया है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फ्लास्क लेना है इस प्रकार से। इस फ्लास्क के अंदर हमें क्या करना है, जिंक के दाने रखने। क्या रखने हैं? जिंक के दाने रखने हैं आपको। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जिंक के दाने हैं। ये जिंक के दाने। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, जिंक के दानों की अभिक्रिया किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करानी है। तो यहाँ इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या करते हैं इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके अंदर जब जाकर के मिक्स होगा तो यहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष देखने को मिलेगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो देखो, जिंक के दानों की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमने करवाई तो यहाँ पर थ्योरिकल पार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिंक के दानों की अभिक्रिया करवाने के बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर वन क्या है, एक गैस का उत्सर्जन होता है। मतलब एक गैस निकलती है जब एक प्रकार से धातु है और ये हमारे लिए क्या है, एक अम्ल है। धातु की हमने अम्ल से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर एक गैस का उत्सर्जन हुआ, एक गैस का उत्सर्जन होता है। तो अब यहाँ पर ये गैस है कौन सी, इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जैसे इसके अंदर ये मिलाया गया, मिलाने के बाद में यहाँ पर इसमें से गैस निकल रही है। तो गैस निकलने के बाद में क्या करना है, इसको इस प्रकार से पैक कर देना है। पैक करने के बाद में यहाँ पर हमें एक छोटी सी पाइप लगानी इसमें से होते हुए, जो यहाँ पर बाहर की साइड में आएगी, ठीक है। और यहाँ से जो गैस निकल रही है, इस गैस के पास में अगर हम जलती मोमबत्ती लेकर के जाएं, इसके पास में अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएं तो ये फट की आवाज करने लगती है। और ऐसी देखो यहाँ पर ये बुझ भी नहीं रही है, लेकिन क्या कर रही है, फट की आवाज कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो मोमबत्ती है मोमबत्ती से फट की आवाज आती है। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि यहाँ पे क्या है, कौन सी गैस है। अतः यह हाइड्रोजन गैस है। लेकिन बच्चों, आपकी जो तीन ये प्रैक्टिकल है ना, ये आपके दिमाग के अंदर अभी कुछ क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीन जो प्रैक्टिकल है वो ये इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर सवाल उठे कि यहाँ पर देखो, एक पदार्थ को हमने अभिक्रिया कराई तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, दूसरे पदार्थ अभिक्रिया कराई तो उसके रंग में परिवर्तन हो गया, तीसरे जो अभिक्रिया कराई उसके अंदर यहाँ पर हमें गैस निकलती हुई दिख रही है। तो ये आपके दिमाग के अंदर सवाल उठने चाहिए। ये सवाल उठेंगे तब आप क्या होगा, आगे जो चैप्टर में हम पॉइंट करने वाले हैं उसके अंदर आपको और इंटरेस्ट मजा आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, तो यहाँ फट की आवाज आई। तो यहाँ पर इसमें भी कोई विशेष बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। विशेष बात क्या है, इसके अंदर दो बात हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो विशेष बात, यहाँ पर गैस का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस का निष्कासन हो रहा है। तो गैस निकल रही है। और दूसरी बात ये, आप इस पात्र को जब हाथ लगाओगे तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, ये गर्म हो जाएगा। पहले गर्म नहीं था, जैसे इसको मिलाया गया, जिस चीज ने अभिक्रिया करना स्टार्ट किया उसके बाद में गर्म होने लग जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये विशेष बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है।
कि यहाँ पर जब जिंक के दानों की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई गई तो यहाँ पर गैस में और ताप में गैस निकल रही है और ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार 3 क्रियाकलाप आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप जब अभिक्रिया करोगे तो वहां पर जो गैस है वो गैस निकल सकती है। और तीसरा, कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो सकता है। या तो अगर वो पदार्थ गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल से वो गर्म हो जाएगा। सभी अभिक्रियाओं में नहीं, सभी अभिक्रियाओं के अलग अलग गुणधर्म है। तो इस प्रकार से ये 3 आपके ये प्रैक्टिकल हुए। अब इसका जो प्रैक्टिकल मैं आपको समझा देता हूँ वो देख लो। इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपके सामने दिख रहा होगा कि कैसे हमने यहाँ पर जो जिंक के दाने हैं, जिंक के दानों के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया और मिलाने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक केप लगाने के बाद में उसमें से एक गैस निकल रही है। उस गैस को हमने क्या किया, उस गैस के पास में जलती हुई जब मोमबत्ती लेके आए तो यहाँ पर देखो मोमबत्ती जो है वो आपको फट फट की आवाज के साथ जलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है और रंग और भी हम देखने वाले हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो अब हमारा चैप्टर इसके बाद में स्टार्ट होगा। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। और इससे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, कि रासायनिक समीकरण संतुलित होगा कैसे, वो भी हम सीखने वाले हैं। इसके समीकरण मैंने आपको लिखा ही नहीं है, देखो इसके समीकरण जो रहने वाली है वो क्या है। इसकी समीकरण जो है ये जिंक के दानों की अभिक्रिया जब HCl से कराएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस, मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो यहाँ इसको संतुलित कर लेते हैं। Cl2 के 2 है, H2 के 2 है, तो यहाँ पर Cl2 यहाँ पर 2 लगा दिया, समीकरण भी संतुलित हो गया। इस प्रकार से हमने देख लिया Zn बराबर 2HCl, ZnCl2 प्लस H2 और यहाँ पर हाइड्रोजन के तीर हमने निकाल लिया है। अब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि इन अभिक्रियाओं होने के बाद में अगर हमें समीकरण बनाना है तो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे किस प्रकार से, वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं।